हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कैसे रह सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, उसमें से हमने एक ही कार्ड लिया बहुत सारे कार्ड से, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर। अच्छा, तो एरीज के अलावा भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब क्रॉस वॉचर्स जो है, तो वो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एरीज की बात होगी और एरीज की परिस्थितियां सेम नहीं हो सकती। सारे एरीज की परिस्थितियां सेम नहीं हो सकती, वैसे ही सारे एरीज के जो पार्टनर्स है उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। तो अपने हिसाब से देखिएगा जो क्रॉस वॉचर्स है एरीज के अलावा देख रहे हैं, और एरीज आप भी एज गाइडलाइन लीजिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर किस तरह से रह सकती है। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, मेंटल इमोशनल हर तरह से स्ट्रगल की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, और बहुत सारे अप एंड डाउन के बावजूद आपने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा, चाहे आपका रिश्ता अभी का हो या पहले का हो, शादीशुदा हो, आप रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सेपरेशन चल रहा है समझो आपके बीच में, या ब्रेकअप में से निकले हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस रहेगा, अपने हिसाब से देखिएगा जो ट्विन फ्लेम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन और आपको कंफर्म पता है तो वहां की बात है, वहां पर भी बहुत स्ट्रगल चल रहा है उनकी रिलेशनशिप में। आपके पर्सन जो इस रिश्ते से भाग कर चले गए थे, या इस रिश्ते को छोड़कर जाने के प्लान्स बना लिए थे, या पूरी तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो छोड़कर चले जाए या आप छोड़कर चले जाओ इस तरह से, तो ये सब कुछ उनके ऊपर बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपने ऊपर कोई गिल्ट या ब्लेम नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, कि ये मुझे छोड़ के गई या ये मुझे छोड़ के गया, ऐसे दिखाना है सबको या खुद को, खुद के मन के लिए, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। तो इस तरह से उन्होंने किया था, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हो गया, क्योंकि आप तो जहां हो वही हो, आप चले भी गए तब भी वही हो, आप नहीं गए तब भी वही हो। लेकिन आपके पर्सन जो है एक वहम में फंसे थे कि मैं ऐसा कुछ करूँ तो ठीक है या कुछ और, तो वो उनका वहम था वो जो टूट जाएगा आने वाले वक्त में। एक टॉवर सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी भ्रम में से बाहर आ रहे हैं, कोई भी अनरियलिस्टिक चीजें सोच के रखी थी उन्होंने अपने दिमाग में, तो वो पूरी तरीके से उनके भ्रम से बाहर आ जाएंगे वो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो, धीरे धीरे उन गलतियों से दूर होने की कोशिश करे, वो चाहे वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली गलती हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या पास्ट का कुछ, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि गलत बातें बोलना, गलत सोच रखना, या एरोगेंस दिखाना, ईगो दिखाना, ये सारी चीजें, या किसी और पर भरोसा कर लेना, आप पर नहीं, कोई और, कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं या फिर उनके लोग हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो वो लग रहा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं पर तो ऐसा है कि आप दोनों में अगर टर्म्स बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए इस रिश्ते से ही दूर हो जाए आपके पर्सन। सोच तो रहे हैं, ऐसा कर पाएंगे या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, अब स्टक फील हो रहा है उनको, स्टैग्नेंट सी सिचुएशन जो है उसमें से बाहर आएंगे वो। जो भी अभी फील हो रहे हैं, स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, फंसा फंसे जैसा फील कर रहे हैं, तो उसमें से आपके पर्सन बाहर आते हुए आप देखोगे उनको अभी। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। लड़ाई झगड़े उन्होंने किए हैं, ठीक है, आपसे किया, किसी और पर्सन से भी कर लिया उनके लाइफ में, किसी और पर्सन से भी कर लिया उनके लाइफ में। क्या आप अकेले तो नहीं हो ना, बहुत सारे लोग हैं और भी। तो वहां पर उनको अभी पछताने का वक्त आ रहा है, मतलब उनको अपने किए पर पछताना पड़ेगा। बिट्रेयल की भी एनर्जी है यहाँ पर, देखिए बिट्रेयल, धोखाधड़ी की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर और एक कार्ड आ गया है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, तो इम्बैलेंस है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बैलेंस नहीं है, उनके साथ किसी ने धोखा किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, इसीलिए फिर उनको ये सब सेटबैक्स लगे हैं। पैसे में बोलो, फाइनेंस की बात हो, घर में हो, बाहर हो, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन वहां हो, कहीं ना कहीं से इनको बहुत बड़ा धोखा मिला है। आपके पर्सन को पूरे तरीके से हर्ट फील कर रहे हैं अभी, और चारों तरफ से अकेले पड़ गए हैं ऐसे लग रहा है उनको। आपके साथ भी बहुत गलत सलत व्यवहार करके, गलत सलत चीजें बोलकर बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करके रख दी उन्होंने। आपसे भी नो कांटेक्ट में है वो, फिलहाल साइलेंट जोन में खुद ही चले गए हैं, खुद ही सब करते हैं, खुद ही सब इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। आपके साथ लॉयल तो वो कभी, मतलब काफी लोगों के लिए ये बात है, हर एक के लिए नहीं है, अपने हिसाब से देखिएगा। जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने लॉयल्टी अपनी तरफ की नहीं निभाई है आपके साथ, इसलिए आपको गुस्सा है। आपने बोल दिया कि जिस दिन आप लॉयल रहोगे उस दिन हमारा विश्वास हो जाए शायद। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, 20% लोग या 40% लोग ऐसे हैं यहाँ पर, आप में से 40% लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपका विश्वास टूट चुका है इस पर्सन के ऊपर से। ठीक है, और स्ट्रगल ही स्ट्रगल नजर आता है आपको जब भी आप इस रिश्ते के लिए सोचते हो। आपके पर्सन तो फिलहाल इम्बैलेंस है, फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कैसा है ना कि आपको बैकअप में रख के फिर वो कुछ और सोचते हैं।
मतलब चाहे रिश्ते की बात यहाँ पर रिश्ते की बात करें, और जिनको कंफर्म पता है कि ऑनलाइन कोई थर्ड पार्टी है या ऑफलाइन है, तो वहां की बात ऐसी है कि आपको छोड़ते नहीं है, आपके साथ रिश्ते को क्लोजर नहीं दे रहे, वो छोड़ नहीं रहे इस रिश्ते को, लेकिन किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब आपको एज अ बैकअप रखते हुए अगर वो कुछ और चीजें सोच रहे हैं अपने मस्ती के लिए, अपने फन के लिए, तो वो गलत है। इन हालातों में तो आपने इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए उनका पॉजिटिवनेस बढ़ा हुआ रह सकता है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव दिखाई दे सकते हैं आपको वो इन दिनों, ठीक है। एक तरह से आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है उनकी इन हरकतों पर कि पॉजिटिवनेस की क्या जरूरत ही क्या है जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। मैट्रिमोनियल पर एक्टिव हो, डेटिंग पर एक्टिव हो, कहीं और एक्टिव हो, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो, या फिर करियर कोई चुन लिया है, सारा सब कुछ तो करियर ही करियर है, तो फिर हमारी क्या जरूरत है, या लोग हैं दूसरे, है ना, ऐसा। यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और मेजर अरकानास में है लियो, स्कॉर्पियो। तो वॉल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे उनकी एनर्जी अपडेट कैसे है। ये तो उनकी सिचुएशन देखी हमने, क्या हो सकता था, है, क्या चल रहा है। अभी देखेंगे हम एनर्जी। ओके, आपके पर्सन है ना, अभी अप्रिशिएट करेंगे आपको, हर चीज के लिए अप्रिशिएट करेंगे, जो भी आपने अच्छाई की है, जो आप अपने लाइफ में अपने करियर में कर रहे हो, क्रिएटिव वर्क करते हो, जॉब, बिजनेस, कुछ भी करते हो, तो अब तक तो उन्होंने मतलब एक हल्के में लिया, या बोलो, या कभी तवज्जो नहीं दिया, या फिर यूं कह लो कि उनके हिसाब से आपकी जो इनकम है वो बहुत कम है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो तो आपसे भी पीछे है। इस बात को वो आज समझे हैं, ठीक है। जो आपकी वैल्यू है आज, कम से कम आपके घर के 2-4 लोग जो है वो आपको वैल्यू देते हैं, आपके दोस्त लोग वैल्यू देते हैं, है ना, पर उनको वो वैल्यू भी नहीं है, तो ये बात वो अब समझ रहे हैं। अब अप्रिशिएट करेंगे वो आपको यहाँ से आगे, आपने भी स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुंचे हो, ये बात है, ठीक है। और थोड़ा सा उनका एग्रेशन भी रहेगा, एग्रेसिवली कोई एक्शन ले सकते हैं। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर है, तो उनके हार्ट चक्रा पर वर्क चल रहा है, हीलिंग आ रही है, ठीक है, तो उनका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उनको स्पिरिचुअलिटी में भी आगे पुश किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस, वो चाहते हैं सब कुछ सही हो, जीतना चाहते हैं। उनका अहंकार जो है ना, वो उनका ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उसको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। ईगो में बहुत ज्यादा रहते हैं ना आपके पर्सन, तो उनका ये चक्रा जो है सारे इम्बैलेंस पड़े हैं, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। आपके पर्सन है ना, किसी की हेल्प ले रहे हैं, उनको किसी ने हेल्प की है पैसे की, कोई फीमेल है या मेल है, तो उन्होंने उनको पैसों की हेल्प की है इन दिनों, ये हो सकता है, या पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि बातें उन्होंने आपसे छुपा के रखी हैं, जबकि उनको पता है आपसे कुछ भी छुपता नहीं है, फिर भी मतलब आपको कहीं ना कहीं से पता लग ही जाता है। थिंकिंग मैन, अब आपके पर्सन मैन है चाहे वुमन है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में जो है वो पॉजिटिव स्टेप भी ले सकते हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ना, ये सारी चीजें बिल्कुल सही होती है। किसी भी रिश्ते की बात हो तो इन दिनों आपके पर्सन जो है पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, हीलिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे, कॉन्फिडेंट बने रहेंगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन। लेकिन उसके पहले की ये सिचुएशन रहेगी कि उनको पहले तो प्रिपरेशन चल रही है, उनका हार्ट चक्रा, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होगा, उसके बाद में ये सारी चीजें। अब देखिए आपके लिए गाइडेंस है, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, आप अपनी खुद की प्रायोरिटी पहले बनिए, लोगों को प्रायोरिटी बनाना बंद कीजिए, ठीक है। वो सारे सब बाद में आते हैं, पहले आप हो, आपकी खुशी बहुत जरूरी है। डोंट डाउट योर वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ को समझो, अपने सेल्फ वैल्यू को डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। रेनड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम, ओके। देखिए हर बार आप एक जगह अपने आप को शील्ड करके रख दोगे कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल किसी की एज हो गई है पर शादी नहीं हुई है, तो बाहर जाऊंगी या जाऊंगा तो लोग पूछेंगे, इसलिए मैं घर पे बैठकर ही काम कर लूं अपना, या सिर्फ ऑफिस जाना, घर आना, कहीं और जाना नहीं, किसी में सोशलाइज नहीं करना, कहीं जाना नहीं। इस तरह की आपकी एक सिचुएशन आपने क्रिएट करके रखी है अपने लाइफ में, कि अपने इर्द गिर्द एक जाला सा बुन के रख दिया है, बस इसके बाहर जाना ही नहीं है मुझे, प्रोटेक्टिव शील्ड है ये मेरा। तो ऐसा नहीं होता है, आप बाहर निकलिए। लोगों का क्या है, आप घर में बैठते हो ना, तो आपको घर में बैठने के ऊपर भी बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, ठीक है। और आप बाहर, ऐसा तो नहीं कि आप हर वक्त इधर घूम रहे उधर घूम रहे, इतना तो टाइम भी नहीं है आपके पास, काम ही काम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बाहर जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, अपने दोस्तों को कॉल कीजिए, उनके साथ जाइए, ये चीजें आप कर सकते हो। हमेशा हर वक्त जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको हर्ट ही करेगा या करेगी। अगर न्यू प्रपोजल्स भी आ रहे हैं तो आप डर रहे हो, किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका विश्वास जो टूटा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बार जो हुआ वो बार बार होगा, ठीक है। आप बोलोगे दीदी यार 2-3 बार हो गया, अब क्या बार 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 बार, तो देखिए वो कार्मिक भी हो सकते हैं, और अपने लिए आपने लेसन लर्न करना है कि पहले जो हुआ था वो फिर से नहीं दोहराना है। इमोशनल होकर आप बहते मत जाइएगा किसी की भी बातों में, चाहे वो पर्सन हो या कोई और हो।
स्पिरिट गाइड्स, आपको स्पिरिट गाइड जो है ना वो गाइडेंस दे रहे हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं से। स्ट्रक्चर फाउंडेशन, देखिए सबसे पहले तो अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए, ठीक है, अपना फाउंडेशन पक्का कीजिए, मतलब अपनी बेस पक्का कीजिए कि जो आपको चाहिए उस पर फोकस रहिए। उसके लिए क्या करना है, जैसे कि आपको समझो अपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुल करियर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, तो उस पर ध्यान दीजिए, खुद के हेल्थ पर ध्यान दीजिए। एक पर्सन सब कुछ नहीं हो सकता या सकती, और पर्सन और रिलेशनशिप चाहिए तो वो भी सोचिए कि आपको उसके हिसाब से रहना है या उसको अपने हिसाब से रखना है। दोनों चीजें नहीं हो सकती, दोनों ने मिलकर बैलेंस करते हुए चलना है हर चीज को, ठीक है। स्लो बट स्टडी होना चाहिए सब कुछ, है ना, धीरे धीरे हो लेकिन सही हो, स्टेडिली हो, स्थिरता रहे उसमें। डिसीजंस, कंटेम्पलेशन, डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए कि मैं कर क्या रहा हूँ रही हूँ, ये डिसीजन मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, तो ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। दो लोग, दो रास्ते, दो ऑप्शंस, किसी एक को चुनना है, जाऊं या नहीं जाऊं, करूं या नहीं करूं, तो पहले सोच समझकर फैसला लीजिए। और कंटेम्पलेशन इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि आप जब चिंतन मनन करोगे, कुछ सोचोगे, उस बात को लेकर मंथन करोगे अपने दिमाग में, तब जाके समझ में आएगा कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और अब मुझे करना क्या है, चाहे रिश्ता हो, चाहे ओवरऑल लाइफ हो। द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन, थोड़ा सा आप है ना एग्रेसिव रहोगे, लेकिन ऑप्टिमिस्टिकली एग्रेसिव रहोगे, मतलब पॉजिटिव वे में भी एग्रेशन होता है। यहाँ पर भी ये जो कार्ड आया है ये भी पॉजिटिव एग्रेशन दिखा रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प, आपको एंजेलिक हेल्प मिल रही है। आप अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कीजिए कि वो सिर्फ सच्चाई देखे और क्लैरिटी के साथ देखे, और साथ में किसी इल्यूजन में फंसाए नहीं खुद को, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। शार्प बने रहिएगा, शार्पली देखिए क्या हो रहा है आसपास। आपके पर्सन की फीलिंग्स, तेरे बिना कहीं दिल नहीं लगता, ओके फाइन, एंड विथ यू इवन साइलेंस फील लाइक अ सॉन्ग, देखिए आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड्स यू, एंड सॉन्ग है यहाँ पर, हम बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा कर ना सके। सी, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कोई बात होगी आपको बताना होगी। नेक्स्ट 7 days टाइम, देखिए शायद यहाँ पर वक्त भी दिया है आपको या आपने उनको, या कुछ है आने वाले 7 दिन कुछ पॉजिटिव रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। तो आई होप एरीज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।